आजकल पाकिस्तान में वेडिंग सीजन चल रहा है। वैसे तो इस वेडिंग सीजन में लड़कियों को बहुत सारे हुकूक दिए जाते हैं, जैसे उनकी मर्जी का जोड़ा उनको दिलवाया जाता है, ज्वेलरी पसंद करने की चॉइस दी जाती है, फोटोग्राफर कौन हो ये उनसे डिस्कस किया जाता है, यहाँ तक कि मैरिज हॉल भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन सबसे अहम चीज जो उसे डिस्कस नहीं की जाती है वो है उसका निकाहनामा। हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस में ख़वातीन को जब निकाह नामा दिया जाता है तो वो ऑलरेडी फिल हो चुका होता है, उन्हें पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ तब निकाहनामा दिया जाता है जब उन्होंने सिग्नेचर्स करने हो। ऐसे में निकाहनामा में बहुत सारे क्लॉजेस को काट दिया जाता है। उस लड़की को वो हक ही नहीं दिया जाता कि वो उन्हें पढ़ सके, अपनी मर्जी का हक महर लिख सके, महाना खर्च की डिटेल्स लिख सके, तलाक की क्या शराइत होंगी ये लिख सके। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में बिलाशुबा तलाक को बुरा समझा जाता है। इसी वजह से निकाह के वक्त ये कहा जाता है कि अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करी हैं आप, ये मतलब आप तलाक का जिक्र कैसे करी हैं। मगर ये एक औरत का हक है कि वो तमाम क्लॉजेस भरे। जितनी देर में वो 3 दफ़ा कबूल है कहती है, उससे कुछ ही ज़्यादा वक्त लगता है वो निकाह नामा पढ़ने में। अगर आपके ख़ानदान में आपके इर्द गिर्द किसी की शादी हो रही है तो उस लड़की को ये मौका फराहम कीजिए, उसके हक के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि निकाह नामा पढ़ना, उसे भरना, उसमें अपनी शराइत रखना, अपनी मर्जी से उसमें क्लॉजेज ऐड करना, ये एक औरत का हक है। और हमारे इस मुआशरे में उस औरत को वो हक बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि वो हक उसको ज़रूर दीजिए। और जिन लड़कियों का अब निकाह हो रहा है या जिनकी शादी होने वाली है, वो भी एक दफ़ा कोशिश करें और अपना ये हक हासिल करें। वो निकाहनामा खुद पढ़ें, उसको फिल करें, क्लॉजेज अपनी मर्जी की डालें, क्योंकि यकीन कीजिए ये किसी का एहसान नहीं है आप पे। निकाहनामा पुर करना और अपनी मर्जी की शराइत रखना ये आपका हक है, और अपना हक जानकर जीना ज़रूरी है।